डांटे हैं, मारे हैं, दुलारे हैं और बसाए हैं। सुधर तो गई, सुधर तो गई मेरी आज चेहरे पर रौनक है। जिस तरह से करिए कि स्लीपिंग पिल्स लेती थी और करती थी, तो आज तो कम से कम चेहरे पर रौनक तो है। तो मेरी डांट के कारण, डांट सब देख रहे हैं, डांट के पीछे का प्यार भी देखिए। तो खुशी दोगे वो तोहफे में आंसू ही देते हैं, जिसको खुशी दोगे वो तोहफे में आंसू ही देते हैं। दुनिया में ऐसा लोग भी है जिसे कलेजा भून के दे दो तो कहे नमक कम है। कोई इंसान किसी से कोई भी तरीके से खुश नहीं है। ये मतलब कुछ दिन बाद माँ बच्चा को इतना पालते हैं, 2 दिन बाद मतलब कलेजा भून के ही ना वो ऐसा ही करके ही ना वो अपने बच्चा को पालते हैं। फिर बच्चा बोलता है क्या किए मेरे लिए। बीबी अपने पति के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं या पति अपने बीबी के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, 2 दिन बाद बोलते हैं क्या करते हैं, क्या किया मेरे लिए। अच्छा, आप डिप्रेशन में चले गए थे तो क्या करते थे? डिप्रेशन कैसा था आपका? बहुत घटिया। मैं उस चीज के लिए मैं बोलना भी नहीं चाहती। मतलब ऐसा हो गया था ना, मतलब 4 दीवार के अंदर भी मैं छोटा प्लेस ढूंढती थी। मतलब कोई एक कोना पकड़ लेती थी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी के साथ भी कोई बात नहीं। डिप्रेशन में क्या रहता था? खाना पीना क्या रहता था और क्या ठीक नहीं था? कोई मेडिसिन वगैरह कुछ ले रहे थे क्या? हाँ, मैं स्लीपिंग किट्स भी ले चुकी हूँ, मैं अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इस लेवल के मतलब सिचुएशन से मैं बाहर आई हूँ। और मैं बाहर आई हूँ, मैं एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। मैं बपतिस्म हूँ, मैं बपतिस्म लेने के बाद मैं इस चीज़ से बाहर आई हूँ। पर उस चीज़ को सही में जगह पे लाने का जो काम है हम लोगों के साथ, मतलब मेरे साथ बहुत बार इनका काउंसलिंग हो चुका है। ये मुझको समझाए, बोले कि बहुत बार मतलब काउंसलिंग किए हैं। ये चीज़ नहीं करो, ये चीज़ करो, इस चीज़ से तुम्हारा सही होगा, इस चीज़ से नुकसान होगा, खुद को तकलीफ मत दो। बहुत समझाए हैं, तब जाके मैं आज की परिस्थिति में हूँ। इतने अच्छे एग्जाम्पल आप कहाँ छिपा के रखे थे? जो थप्पड़बाज होने का, गालीबाज होने का और पता नहीं क्या क्या आरोप लग रहा है। देखिए, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सच्चाई खुद अपने आप आ जाएगा सबके सामने। हम अगर सही हैं तो हम अपना सबूत क्यों दें, प्रूव क्यों दें? धीरे धीरे सब आपको पता चला। और इस बच्ची को तो सच में हम अपना बेटी की तरह रखे हैं कि नहीं, डिप्रेशन, आत्महत्या करने जा रही थी। बताया इन्होंने। हस्बैंड भी इसको डिवोर्स दे पूरा फाइल कर दिए थे, लेकिन आप दोनों का जोड़ी मिलाकर हमें बहुत खुशी में सॉल्व करते हैं। इतने थप्पड़ मार देंगे, चुप करो, ये ऐसे लैंग्वेज क्यों? देखिए, इसलिए ना क्योंकि प्यार से कभी कोई घर नहीं बसेगा। प्यार से घर बसता तो कंचन मैडम की क्या जरूरत थी? कुछ तो अगर डराएंगे अच्छा, बच्चा को जब माँ मारती है तो पढ़ने के लिए बैठता है, खाने के लिए भी माँ मारती है। तो जब हम केस सॉल्व करते हैं ना तो एक माँ की तरह रोल करते हैं, मारते नहीं हैं, डांटते हैं कि किसी तरह मेरे बच्चे का घर बच जाए, जो बच्चा है उसका माँ बाप का प्यार मिल जाए। क्योंकि मेरे बच्चे को तो बाप का प्यार ना मिला, ये दर्द हमें जो मिला है दूसरों का ना मिले, इसलिए मार दे, धार दे, डांट दे, किसी तरह से हम घर बसा देते हैं। लेकिन जो उधर से हमें मिलता है जवाब, तुमको गोली मार देंगे ऑफिस में घुस के, तुमको उठा लेंगे, अकेले रहती हो ना पटना में, तेरे बच्चे को उठा लेंगे, वो कोई नहीं देखा। इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाया कि कंचन मैडम को कितना झेलना पड़ा। रात में हमको 10-10 बजे 12 बजे लाठीचार्ज हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है। अगर प्रशासन न रहे तो कब कहाँ हम भी मारा जाए। तो ये सब चीज़ भी हम कहेंगे मीडिया भाई। मतलब इतना रिस्क है आपके प्रोफेशन में? एकदम बहुत रिस्क है। रिस्क, हमें गाड़ी बहुत लगती है, हमें गाड़ी बहुत लगती है। जो भी केस हम देखने जाते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते, कसम से कह रहे हैं हम कुछ नहीं खाते हैं। बहुत बड़ा मीटिंग होता है, मर के जी के हमारी कोशिश रहती है कि जिसका केस हम देखते हैं ना कि मेरा बच्चा को प्यार नहीं मिला माँ बाप का, लेकिन इसको मिलना चाहिए। और ये चीज़ में हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कंचन मैडम पैसा लेती है, ये लेती है, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक, हमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जो दर्द हमें मिला है ना, हम इसमें अपना दर्द भुलाए हुए थे। अगला स्टेप क्या होगा पति का हक लेने के लिए? देखिए, अगला स्टेप तो मेरा यही रहेगा कि आज कंचन मैडम दूसरे के इंसाफ के लिए उठती है, तो क्या अपने बच्चे के इंसाफ के लिए ना उठेगी? हम तो आप ही लोग से पूछेंगे। बिल्कुल उठेंगे। ये मेरे बच्चे का इंसाफ का बात है। अगर बच्चा मेरा है, ठीक है, पति तो शादी किया है, उसको तो सज़ा मिलेगा ही, लेकिन मेरे बच्चे का हक हमको मिलना चाहिए। हमको मत दो, तुमको मेरे से प्रॉब्लम है, हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हो, जो अपनी ज़िंदगी में तुम खुश रहो। पहले भी बीच में नहीं ना है, इस बीच में तो लाया गया ना। क्या वो लड़की से शादी की हम कभी लाए? नहीं लाए, क्योंकि इसमें 6 जिंदगियां बर्बाद हो गए मीडिया में आके। वो लड़की भी 2 बच्चा पैदा की, मेरे भी 2 बच्चे, 4 और 2 6 एक साथ 7 हो गए ना। 6 हुआ ना, 7। तो 7 की जिंदगी बर्बाद हुई ना। हम नहीं नला रहे थे, घुट घुट की जिंदगी जी रहे थे ना। जब भी केस सॉल्व करते थे, हम हमेशा लाइव में कहते थे कि हम भी एक पीड़िता है, ओपन नहीं लाते थे। क्योंकि
हम ये जो केस सॉल्व करते थे ना, उसमें अपना दर्द भुलाए हुए थे, लेकिन खुदेरा गया हमको। जानबूझ के कहते हैं ना कि बंदूक एकदम रिवॉल्वर रख के चलाया गया है, तब हम आए हैं, और जब आए हैं तो बढ़िया से आएंगे। अच्छा, आप पर यहाँ पे संस्था पे आरोप लगता है कि आप लोगों से पैसा का वसूली करते हैं। अगर वसूली करते हैं तो लोग आज तक क्यों आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए ना, इतना मीडिया में चल रहा है कंचन मैडम फ्रॉड है, कंचन, तो डेली 50-100 क्यों आ रहे हैं? देने वाला को किसी को दिक्कत नहीं, जो दान कर रहा है तो अगला इंसान को क्यों जलन हो रहा है? और हम किसी से वसूली नहीं करते हैं, जिसको जो खुशी होता है आकर दान करता है। और हमारे ऑफिस में जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होता है एकदम ऑन कैमरा, एकदम लीगल होता है, क्योंकि हम रसीद काट के देते हैं और अपने मन से देता है, और वो पैसा हम दान में लगा देते हैं। जैसे अभी 10 दिन पहले हम कम्बल दान किए हैं, आप लोग देखे ही होंगे। उसके बाद फिर अपाहिज को 4 चेयर दान किए हैं कि अपने बच्चे के लिए कुरकुरे उरकुरे बेचकर उस पर करें। और जब हमेशा कुछ न कुछ हम करते रहते हैं, साड़ी कपड़ा लता, तो जो आवेदन का पैसा आता है ना, उससे मेरा बेटी या मेरा बेटा का शादी नहीं हो जाएगा। आप कब से इनको जान रहे हैं? 4-5 महीने से मैं यहाँ पे। कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? मुलाकात तो हुई थी, इनको मैं ढूंढ रही थी। फिर वो क्यों नहीं पहुंचे थे इनके पास? कुछ फैमिलियर प्रॉब्लम हो रहा था मेरे साथ। अच्छा, आपकी भी प्रॉब्लम थी? हाँ, प्रॉब्लम थी। अब सॉल्व है? हाँ, अभी हम लोग खुशी से जी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। मुझको एक मौका चाहिए था, पर्सनली मुझे एक मौका चाहिए था इस मतलब मेरे रिश्ते को संभालने के लिए। तो मुझे जो मौका मिला, वो बोल सकते हो वो मेरा न्यू लाइफ है, जो मैम के देन है। आपसे भी कुछ पैसा वगैरह लिया गया क्या? नथिंग, मतलब मैं जब यहाँ पे आई थी मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं पैदल आई थी इस जगह को ढूंढते ढूंढते, पूरा पैदल नहीं आई थी, कुछ पैसा कम था तो ऑटो से आई थी, फिर पैदल मैं ढूंढते ढूंढते बाय मैप यहाँ से मैं आई। तो यहाँ पे मैंने आके मेरा जब परेशानी बोला तो मेरे से एक पैसा नहीं लिया गया। मैंने मेरे हस्बैंड से भी पूछे क्या आप वहाँ पे गए हो तो क्या वो लोग आपसे पैसा लिए, तो वो भी बोला कि नहीं मेरे। अच्छा, क्या कभी अपने अंदाज में आपको थप्पड़ मारे हैं क्या? मैडम ने कभी थप्पड़ मारा आपको? नहीं, पर हाँ पहला बार जब मैं आई थी ना, तो मैं डिप्रेशन पे थी, तो मैं ना बॉडी में शिवलिंग होने लग रहा था, मैं किसी से बात करने से डर रही थी। तो मैंने जो गलती की है तो मैम मेरे ही गलती के लिए मुझे ही डांटा है। हाँ, तब मुझको शिवलिंग होने लगा था, पर मैम ने किसी पे हाथ उठाया, मतलब डांटा था? हाँ, डांटा था, बोला था मार देंगे थप्पड़ खींच के। हाँ, तो गलती करेंगे तो मारेंगे नहीं, अपना अपना अंदाज होता है सबको सुधारने का। तो यही चीज़ अगर दूसरा कोई अगर इन्हीं के ऊपर उंगली उठा के बोलेंगे, ये चीज़ तो गलत है ना भाई। हर हजारों टीचर आपको मिलेंगे पढ़ाने के लिए, कोई अपना तरीके से पढ़ाता है, कोई जाओ थोड़ा घूम के अच्छा, आओ, जब आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा, फिर आप यहाँ क्या करने आ रही हैं भाई? हाँ, मैं यहाँ पे क्या करने आती हूँ, मैं मैम से मिलने के लिए आती हूँ। हमेशा आते हैं? हमेशा नहीं होता है मेरा, जब भी मेरा टाइम रहता है, मैं जब भी थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ किसी से थोड़ा मिल के आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आती हूँ। और हाँ, यहाँ पे मुझे जब कुछ भी नहीं लिया गया तो मैं कोई ना कोई चीज़ मैम के लिए लेके आती हूँ, मेरा आभार व्यक्त करने के लिए। और इसके साथ सही में ये जो सूरज भैया को लेकर जो बोला जा रहा है, उस पर मैं बोलना चाहूँगी, मत करो, जो भी करो ये सब चीज़ मत करो। क्योंकि इनको मतलब मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे आए थे, तो मेरे मम्मी पापा ने को भी इन्होंने बोला कि आप जाइए, मेरी बेटी है। उस दिन से हम दोनों का एक बॉन्ड बन चुका है। और जब बोला कि मेरी बेटी है, उस सही में वो बेटी की तरह ही मुझको मेरे साथ बातचीत करते। इसका मतलब ये नहीं मेरे पापा के साथ कुछ रिश्ता है। तो लड़का लड़की काम करते हैं तो उस चीज़ को इतना गंदे तरीके से मत उछालो। दोनों के बीच में आपने क्या यहाँ देखा है रिलेशन, आपने और इनके जो सहकर्मी? भाई बहन की तरह बॉन्डिंग है इन लोगों में। इवन सूरज भैया, मैं आती हूँ, मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, वो मेरे से मैडम मैडम करते हैं। क्या भैया आप मैडम मैडम करके बात करते हो? तो मैम बोलते हैं कि नहीं भैया, सबसे ही मैडम मैडम करके बात। आप अपना नाम बता दीजिए। यशमिता, निकनेम यशो। और एक बात बोलेंगे, मैम जो किए सबके लिए बहुत किए हैं। मैंने बहुत दिन पहले एक कविता बोली है, गाना बोली है, मैंने लिखे थे। अच्छा। तो उसमें मैं बस पहला 2 लाइन बोलूंगी। हाँ। कि जिसको खुशी दोगे वो तोहफे में आंसू ही देते हैं। ये हर प्राणी, हर बच्चा, हर माँ बाप, सबके लिए मैं बोल रही हूँ। ये चीज सब पे लागू होता है। जिसको तो कोई कितनों बोलते रहे, जो मिलाते हैं वो खुशी हमें जो मिलता है ना, तो 10 बात भी कोई बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता और डरेंगे भी नहीं। जिस तरह हम मिलाए हैं मिलाएंगे। ये लोग तो जानते हैं हमें नहीं तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे ऐसे पीड़ितों को मतलब भरम में डाल रहे हैं कि कंचन मैडम गलत है, तो लोग को भरम तो मतलब डाल रहे हैं कि नहीं जाओ, लेकिन कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। ये थी कंचन मैडम, जो कंचन है, और शायद इन पे आरोप भी लगता है कि
नहीं, हमको कंचन मैडम को, कंचन मैडम कहने के लिए आप किसी को दबाव डालते हैं क्या? जी नहीं, हम क्यों डालेंगे भाई, अपने मन से सब कंचन मैडम बोलते हैं, कंचन मैडम दीदी, जिसको जो मन है। तो आप अपने नाम में खुद क्यों नहीं बोलते कि हम कंचन बोल रहे हैं, हम कंचन मैडम बोल रहे हैं? मैडम कहीं सरनेम तो नहीं आ गया आपका? अब तो लगता ही है सरनेम आ ही गया है, हर जगह जो भी होते हैं, थाना में चाहे जहाँ भी हो, कंचन मैडम बोला जाता है। तो ये मेरे समाज के जो भी लोग हैं, ये नाम हमें वो दिए हैं जो मेरे चाहने वाले हैं, कंचन मैडम। मेरा तो नाम कंचन था, लेकिन हमें चाहने वाले दिए, और इसे के सुधार के काम करते हैं।